जी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। विषय चल रहा है सत्संग। कल का विषय था सत्संग। मनुष्य के लिए सत्संग क्यों जरूरी है। सत्संग 3 प्रकार से होता है। एक संतों का संग, जैसे राम जी ने कहा है प्रथम भगत संतन कर संग, संतों का संग, ये भी सत्संग है। दूसरा है संतों के द्वारा जो वाणी से प्रकट किया जाता है ज्ञान, उसको ग्रहण करना। संतों से भगवत चर्चा, भगवत कथा, आत्म विषयक बातें सुनना, ये भी सत्संग है। और तीसरा है, ये भी सुलभ नहीं है, तो जो संतों की वाणी धर्म शास्त्रों में संग्रहित है उसको पढ़े, उसको सुने, उसका अध्ययन करे, वो भी सत्संग है। संत महापुरुषों के द्वारा जो वर्णन है उसमें भक्तों का चरित्र है, भगवान का चरित्र है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से संयुक्त जो ग्रंथ है उसको अध्ययन करने से भी सत्संग मिलता है, ज्ञान होता है। चौथा सत्संग है सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी ने कहा कि सत्य इस संसार में क्या है, भगवान का भजन, और जो कुछ भी है सब एक सपना जैसे, मैंने झूठा है। तो सत्य का संग भी सत्संग है। सत्य का संग माने भगवान यदि भजन व्यक्ति कर रहा है तो वो सत्संग ही हो रहा है, उसका सत्संग हो रहा है। सत्य हरि भजन, आज जो हरि भजन के साथ जुड़ा हुआ है, भजन कर रहा है, उसका आहानी सत्संग चल रहा है। उस संग सत्य के संग है। एक सत्संग सुनना हुआ, एक सत्संग करना हुआ। तो ये सत्संग करना है, भगवान का हमेशा भजन नाम जप करते हैं। अच्छा, यहाँ तक कहा है नाम जप से जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जाने ते। गूढ़ से गूढ़ रहस्य को यदि जानना चाहे व्यक्ति तो भगवान का नाम जप करके जीवा से उस रहस्य को जान लेगा। नाम भगवान उसके हृदय में उस तरह का ज्ञान, उस तरह का विवेक, उस तरह का प्रकाश भर देंगे कि वो गूढ़ से गूढ़ वस्तु को भी, रहस्य को भी समझ लेगा, जान लेगा, बिना किसी दूसरे के सहारा के। नाम भगवान के पास। इसलिए इस सत्संग को इतने खंडों में बांटा गया। जो प्रथम सत्संग है वो संतों का संग है। लेकिन कैसे संतों का संग? भाई जैसा संग करेंगे वैसे बुद्धि आएगी। यदि हम त्यागी साधु होते हैं, भजन से मतलब नहीं रहता है, भभूत लगा लिए, जटा जूट बढ़ा लिए और गांजा पर दम चल रहा है, अब उनके संग बैठेंगे तो हम भी वैसे गांजा पीने वाले हो जाएंगे, उस भभूत लगाने हो जाएंगे और फालतू गप सप करके समय बर्बाद करेंगे। यदि भजनानंदी संत, रसिक संतों के साथ रहेंगे, भगवत प्रेमी संतों के साथ, जिनका जीवन केवल भगवत प्रेम में डूबा हुआ है, उसी में डूबा, उनकी वाणी से भी प्रेम छलकता है, उनकी आंखों से भी प्रेम छलकता है, उनका स्पर्श हो जाए तो पूरे शरीर में प्रेम का संचार हो जाता है। ऐसे महापुरुषों का संग ये भक्ति का प्रथम सोपान है। ये भक्ति देने वाली होती है, भगवत प्रेम देने वाला होता है, यह हृदय में दिव्य प्रकाश प्रकट करने वाला ऐसे महापुरुषों का संग, जिनके जीवन में तज हरि भजन काज नहीं दूजा, जिनके जीवन में भगवान का भजन छोड़ करके, भगवान का प्रेम और भक्ति छोड़ करके, भगवान गुणगान छोड़ करके दूसरा कोई काम ही नहीं है। यही काम है। हमारे यहाँ सरकार स्वामी जी, गुरुदेव भगवान अयोध्या जी में स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, जल्दी नाम कोई नहीं लेता, सब सरकार सरकार सरकार, अधिक से अधिक सरकार और स्वामी जी। अयोध्या के बड़े बड़े संत महापुरुष भी स्वामी जी को सरकार सरकार ठीक हैं, स्वामी जी ठीक हैं, सरकार इस समय कहाँ, सब सरकार ही कहते थे, नाम कोई नहीं लेता।
लेकिन चूंकि प्रसंग आने पर सबको नहीं ज्ञान है, इसलिए नाम लेना पड़ता है। ऐसे स्वामी जी सरकार बहुत कम बोलते थे, उनकी रहनी ऐसी थी, उनके जीवन दूसरा कोई काम ही नहीं था, उनकी रहनी थी दिन भर नाम जप करना, सुबह भगवान की आरती पूजा, पनेन की आरती पूजा, कीर्तन सत्संग, दिन में भी दोपहर के बाद भी बैठ करके सुंदर बढ़िया भगवत चरित्र का पाठ हो रहा है, सब सुन रहे हैं, स्वामी सुन रहे हैं, दिन भर 24 घंटा ही काम, जो समय से बचता हो लेकर के नाम जप चल रहा है, भजन चल रहा है। तज हरि भजन काज नहीं, दूसरा कोई काम ही नहीं भजन छोड़ करके। ऐसे महापुरुष यदि मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, उनके नज़दीक बैठ करके उनका दर्शन करने से कल्याण होता है। स्वामी जी का सवेरे जब पूजन का कार्यक्रम चलता था, सुंदर बढ़िया सीताराम नाम धुन का भैरवी राग में जब कीर्तन चले, सुंदर दिव्य प्रेमी शिष्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, तो जो लोग आकर बैठ जाते थे वो कीर्तन सुन करके और सरकार का पूजन देख करके, जो सरकार का पूजन होता था, यदि लगातार बैठ गए, पूजन देख लिए, सरकार कैसे पूजन कर रहे हैं, आंसुओं से आंखें भरी हुई हैं, प्रेम में गदगद होकर के पुष्प चढ़ा रहे हैं, पूजन करते हैं, पनैया की आरती हो रही है, पनैयन की आरती हो रही है, सब लोग खड़े होकर के आरती गा रहे हैं, फिर परिक्रमा कर रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, फिर पद हो रहे हैं, फिर सरकार के विनय बल्लरी के पद हो रहे हैं, फिर सरकार की आरती होती है। मने ये पूरा कार्यक्रम देख करके सरकार एक शब्द बोलते नहीं है, लेकिन कार्यक्रम देख करके हजारों लोगों का मन बदल गया, सब शरणापन्न हो गए, सब सरकार के हो गए। बड़े बड़े खतरनाक डाकू, चंबल के डाकू, जिनके कंधे पर राइफल बंदूक रखते रखते कंधे पर ठेला पड़ गया था, हाँ, असलहा का शोरूम जिसका घर था, जिसके नाम से पूरा प्रदेश कांपता था, वो भी स्वामी जी को देखने के लिए, श्रद्धा भाव से नहीं, देखें सुने जो 10 कोई साधु आए हैं, बड़ी चर्चा है, चले देखे कैसे हैं, देखने के लिए आ गया। सुबह पूजन के समय बैठा, अब पूरा बैठा रह गया, उसके बाद स्थिति उसकी ऐसी हो गई जैसे उसके अंदर जो दबा हुआ संस्कार था पूर्व जन्म का, वाल्मीकि जी सरीखे दबा हुआ संस्कार फूट पड़ा, और उसी में आंखों से आंसू बहने लगा। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो रोते रोते चरणों में गिर पड़ा, सरकार मुझे अपना लें, हमसे बहुत पाप हुआ। मैंने अपने सारे पापों को कह करके, रो करके, धो करके शरणापन्न हो गए। धर्म सिंह नाम, हाँ, सरकार धर्म सिंह नाम था उनका, और धर्मदास कुछ नाम रखे, और उसके बाद जीवन क्या हो गया, और लंबा चौड़ा तिलक, 1000 की माला गले में, दिन भर नाम जप करते हम लोग की। आवे तो किससे बहुत कम बोलना, दिन भर अपना नाम जप करना, सत्संग बैठ। ये केवल देखने मात्र से, संग मात्र से, उपदेश नहीं हुआ था। तो सत्संग प्रथम भगत इस संतन का संग, जो राम जी ने कहा है प्रथम भगत संतों का संग, ऐसे संतों का संग जिन संतों के रोम रोम से भगवत प्रेम ही टपक रहा है, जिनकी वाणी से भगवत रस ही टपक रहा है, जिनकी नेत्रों में भगवत प्रेम के आंसू भरे पड़े हैं, जिनके कान हमेशा भगवत चर्चा सुनने को ललायित हैं, एक क्षण भी उसके बिना नहीं रहा जा सकता। सोते समय भी सरकार सो रहे हैं तब भी लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ सुना रहे हैं, भाई सुनाओ कुछ, तुम सुनाओ कुछ, तुम सुनाओ, सब सुना रहे हैं, आ सब सुनते सुनते सोते हैं। मने कान से, जिह्वा से, हाथ से, मन से, सब तरह से ठाकुर जी को समर्पित जो महापुरुष हैं, जो इसके बिना नहीं रह सकते, भगवत नाम के बिना नहीं जी सकते, भगवत कथा के बिना नहीं रह सकते, भगवत पूजन सेवन के बिना नहीं रह सकते, सत्संग बिना नहीं, ऐसे महापुरुषों का जो संग है वह बिना कुछ कहे भी हमारे अंदर भक्ति के अंकुर पैदा कर देगा। पूर्ण प्रेम छा जाएगा, पूर्ण भक्ति छा जाएगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। ऐसे संतों का संग पा करके इसको कहा गया प्रथम भगत संतन का संग। सबसे प्रथम भक्ति है संतों का संग, लेकिन ऐसे संतों का संग जिनके जीवन में भगवत प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है, तो वह भगवान के प्रथम सीढ़ी से लेकर के आप भगवत प्राप्ति तक पहुंचा देगा। भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत रस सब उसके भर देगा। ऐसे महापुरुषों का संग होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रथम भगत संतन का संग। सबसे प्रथम संतों का संग हो। यह संग
भगवान को प्राप्त कराने में सक्षम है। श्री सीताराम जी महाराज आज की जय।